पुराने जमाने का एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के घर थे, कच्चे रास्ते थे और सादा दिल लोग अपनी जिंदगी सुकून से गुजारते थे। के किनारे एक पुरानी सी झोंपड़ी में एक बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। इस बूढ़ी माँ का एक बेटा था जो रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। महीने गुजर गए मगर वो वापस ना आया। वो अपने छोटे से सहन में बैठती, दरवाजे की तरफ देखती और आहिस्ता से कुछ कहती, पता नहीं मेरा बेटा कब वापस आएगा, हर शाम इंतजार में बैठी रहती हूँ। एक दिन ग्रीन हल्क वहां से खामोशी से गुजर रहा था, जैसे कोई मुहाफिज अपने लोगों की हिफाजत के लिए आ रहा हो। ग्रीन हल्क ने देखा बूढ़ी माँ भारी लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रही थी मगर वो उसके बस से बाहर था। माँ जी आप रहें, ये काम मैं कर देता हूँ। इस दिन के बाद ग्रीन हल्क रोज बूढ़ी माँ के घर आने लगा। लकड़ियां लाता, पानी भर कर देता। हल्क जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, कुनवे से पानी भर कर देता और शाम को वो सहन में बूढ़ी माँ के साथ बैठकर चाय पीता। जैसे उसका अपना बेटा वापस आ गया हो और उसकी तन्हा जिंदगी में दोबारा खुशी की रोशनी आ गई। एक रात अचानक जंगल की तरफ से एक जोरदार धाड़ सुनाई दी और बूढ़ी माँ के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। में से एक बहुत बड़ा शेर झोंपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। बूढ़ी माँ के दिल की धड़कन तेज हो गई। बूढ़ी माँ खौफ से कांपने लगी और उसकी आंखों में खौफ और बेबसी साफ नजर आ रही थी। बूढ़ी माँ का खौफ गांव के हर कोने में महसूस हो रहा था। इसी लम्हे ग्रीन हल्क वहां पहुंच गया और शेर के सामने मजबूती से खड़ा हो गया, जैसे कोई दीवार हो जो खौफ को रोके। गुस्से से हमला किया मगर ग्रीन हल्क ने फौरन एक बड़ी लकड़ी उठा ली और उसका रास्ता रोक दिया। बूढ़ी माँ की जान बचाते। हल्क ने जोर से धाड़ की और शेर को पीछे धकेल दिया। बूढ़ी माँ की हिफाजत के लिए हर ताकत इस्तेमाल कर शेर डर कर वापस जंगल की तरफ भाग गया और बूढ़ी माँ की जान महफूज हो गई। बूढ़ी माँ की जान बच गई और उसकी जिंदगी में दोबारा सुकून और खुशी की रोशनी आ गई। बेटा ना सही मगर अल्लाह ने मुझे तुम जैसा मुहाफिज दे दिया। ग्रीन हल्क खामोश खड़ा रहा मगर उसकी आंखों में नमी आ गई। इस लम्हे की खुशी और मोहब्बत उसे अंदर से हिला गई। उस दिन पूरे गांव ने जान लिया, असल ताकत सिर्फ बाजुओं में नहीं, दिल की निदेकजेकी में होती है।